अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट अतीक। जी हाँ, प्रोग्राम तो बहुत सारे आप देखते हैं एंड देन अगेन हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करें जिसमें हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्टेड चीज़ें हो रही हैं और लोग क्या करना चाह रहे हैं, किस कदर करना चाह रहे हैं और उनकी जो भी कोशिश या काविश है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो किस विल से वो कर रहे हैं। समवॉट हम कहते हैं कि यार ये बंदे काम तो कर रहे हैं मगर पता नहीं शायद इनका कोई मकसद होगा या फ्यूचर में कोई बड़ा पॉलिटिशियन बनने की तैयारी कर रहा है या कोई अपनी नई एनजीओ खोल देगा। बहुत सारे मामलात होते हैं मगर इन मामलात को एक साइड पर रखें भाई, क्योंकि हमें करना है, अपनी सोसाइटी के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है। और आज के एपिसोड में कुछ खास इस तरह से कि जिन दोस्तों से आज मैं आपको मिलवाने चाह रहा हूँ उनकी साथ मेरी पहले मुलाकात नहीं हुई। सिनारियो ये हुआ कि मैं जब रोजे चल रहे थे तो मेरे सामने कुछ स्टूडेंट थे। आई थिंक उस टाइम मैंने 5 से 6 चेहरे देखे थे जिसमें से कुछ चेहरे आज मेरे स्टूडियोज में आपके साथ जरूर मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा। उनको मैंने देखा कि शायद वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जिससे लोगों को बहुत खुशी मिली। हमारे जो गेट पे 2-4 दोस्त हैं, हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ में हैं, उनसे हमारी बहुत अच्छी बातचीत होती है। तो मैंने उनसे पूछा, माशाल्लाह आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो उनके बड़े ही प्यारे से कुछ अल्फाज थे जो मुझे इस तरह मतलब याद करने पे मजबूर कर दिया उन लफ्जों ने कि भाई हर कोई अपनी ईद गुजारता है, इंसान अपना पेट वगैरह सब कुछ पाल लेता है, क्योंकि इंसान एक हर कोई तो उस अच्छी और लाविश जिंदगी में नहीं जा सकता। मगर ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तमाम तर चीजों को देखते हुए आपकी ईद भी अच्छी करते हैं। तो इनमें से इन दोस्तों ने हमें कुछ गिफ्ट दिए और वो गिफ्ट सिर्फ इस कदर नहीं है कि सिर्फ वो गिफ्ट हो कहीं आपने अपने घर में सजा के रखे हो। ये वो गिफ्ट हैं जिनसे हमारी ईद अच्छी होगी। हम अपना पेट काट के अपने बच्चों की ईद की तैयारियां तो करते थे मगर हमारी ईद की तैयारी शायद कहीं ना कहीं हम अपने बचपन को भी मिस करते थे। मगर आज हमें किसी ने अपनी ईद की खुशियों में याद रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह फील हो रहा है कि हम बहुत अच्छे इदारे में और बहुत अच्छे लोगों के बीच में हैं जो हमारी खुशियों के बारे में भी सोचते हैं। तो उस सारी चीज को सोचते हुए मैंने कहा क्यों ना हम इन दोस्तों को अपने स्टूडियोज में बुलाएं। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर द ज़ैबिस्टियंस और ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा एसेट भी है और प्राउड भी है, क्योंकि इनकी सोच और उनकी फहम से किसी को बहुत कुछ मिला, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो आज मैंने अपने स्टूडियोज में उनकी टीम में जो लोग थे उनको रिक्वेस्ट की थी, तो उस रिक्वेस्ट की बेसिस पे हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है जो काफी अरसे से ज़ैबिस्ट में पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि आप हैं ही ज़ैबिस्ट के रिहायशी। तो शायान अकराम हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ दो और बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। जी हाँ, एक है हमारे मोहम्मद एहसन फातमी साहब और हमारी एक सिस्टर है सैयदा लुबना जफर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द स्टूडियो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। अच्छा लगा, लाइक आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, ज़ैबिस्ट में ज़ैबिस्टियन हैं, काफी टाइम से यहाँ पर हैं। ठीक है, 2016 से लेके बैचलर्स, उसके बाद मास्टर्स। ठीक है, बीच में थोड़ा सा टाइम रहा, फैकल्टी के साथ भी थोड़ा सा रहा। ठीक है, बट अच्छा एक टाइम रहा। ठीक है, अच्छा, मुझे बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करने को मिली उस दौरान, क्योंकि अपने पास ही ट्रांसमिशन और फिर उसके बाद खाना पीना और कोई काम ऐसा था नहीं और रमजान से रिलेटेड चीजें थी, तो हमें आउटडोर का इतना ज्यादा कवरेज का या कोई ऐसा मामला नहीं था। यही स्टूडियो में बैठ के काम किया करते थे, यही ट्रांसमिशन बनाते थे। तो मैंने जब आपकी एक्टिविटीज देखी तो समवट मैंने उस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। तो ईद गिफ्ट ग्रेटिट्यूड, ये क्या होता है? तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं, जो भी होता है तो मुंशी साहब और उनकी टीम आएगी तो उनसे पूछेंगे। तो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई ये एग्जैक्टली था क्या, क्या था, क्या करना चाह रहे थे? इस प्रोजेक्ट का नाम ऐसा था बड़ा लंबा चौड़ा, जो मुझे 4 लफ्ज याद है, मैं वही आपको बता रहा हूँ भाई, अल्लाह के देन में से। तो आप अब हमें बताएं कि ये था क्या प्रोजेक्ट, की किस तरह का प्रोजेक्ट आपने किया? तो ईद गिफ्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ईद गिफ्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड था एक हमारा एक थीम थी। ठीक है, जिसपे सेलिब्रेटिंग ईद विद आवर अनसंग हीरोज। ठीक है, हम 30th मार्च था। ठीक है, 8वां या 9वां रोजा था। ठीक है, हम बैठे हुए थे सर उस्मान खान की क्लास में, वो कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में बता रहे थे। ठीक है, हैविंग एन इम्पैक्ट इन कम्युनिटी, कि कुछ ऐसा कुछ काम करो। ठीक है, जो प्रैक्टिकली आपने ना दुनिया पे एक इम्पैक्ट छोड़ दो, लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, बट इम्पैक्ट छोड़ दो, ऐसे नहीं कि हम बुकिश नॉलेज पढ़ें। ठीक है, कुछ एक प्रैक्टिकली काम कर लें। ठीक है, तो हमने एक चीज सोची, हमने एक चीज प्लान करी। ठीक है, 31 मार्च ऐसी ग्रुप में प्लान हुआ। ठीक है, कि यार कुछ करते हैं हमारे ज़ैबिस्ट के गार्ड्स के लिए। ठीक है, ठीक, बट हमने बोला कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमने प्लान फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, टीम हमारे पास है, 7 लोग हैं, हम ग्रुप के अंदर प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, एक चीज बनाते हैं। ठीक है, कि कुछ करते हैं इनके लिए ईद के लिए। ठीक है, अब
हर तरह से फीडबैक आता है ना ग्रुप के अंदर, यार कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से पुल इन होगा, क्या होगा, इतने पैसे कहाँ से आ जाएंगे, क्या होगा। उन्होंने एक टारगेट रखते हैं, ठीक है, अल्लाह मियां से उम्मीद रखते हैं, ठीक है, कि यार कुछ करना है, कुछ सही। करना है। तो हमने टारगेट रखा कि 1 लाख 10 के अंदर हमने अपने ज़ाबिस के गार्ड्स को कुछ करके देना है ईद के अंदर। हमने टीम डिवाइड करी, ठीक है, 7 लोग थे, ठीक है। एहसन फातमी इनका था डोमेन के, है ना, इन्होंने लाना है हमें सबसे अच्छे से अच्छे बजट के अंदर चीज लेकर आनी, कुछ करके देना, ठीक है। लुबना का काम था कि है ना, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, क्योंकि हमने बोला कि यार $1 जो है ना वो इक्वल टू 280-290 रुपीज है, ठीक है। कोई $5 भी हमें दे दे बाहर से, हमारे अलमनाई बेस इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, और लुबना की माशाल्लाह से एक है ना एक स्ट्रॉन्ग एक उनकी कनेक्शन है, ठीक है, इंटरनेशनल अलमनाई के साथ, ठीक है, पुराने अलम साथ। तो हमने बोला कि यार ऐसी चीज करते हैं, ठीक है, कि डिवाइड करते हैं सबके एरिया से, उसका अच्छा क्या एरिया है, ठीक है। मैं पुराना ज़ाबिस से मैंने बोला लोगों को जानता हूँ, ठीक है, करता हूँ, तो मैं ज़ाबिस की कम्युनिटी को यहाँ पर गेज कर लूंगा, या कर लेंगे। हमारे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, हमारे ग्रुप के अंदर जो नर्डी थे थोड़े से, उन्होंने बोला, हमने बोला यार ये टीचर से थोड़ा अटैच्ड है, ठीक है, टीचर्स से इनका काम करवा देते हैं, ठीक है, टीचर से भी जमा करना है, ठीक है। तो हमने टीचर्स से उनको जमा करवा लिया, ठीक है। हमने सारी पूरा हमने पूरन किया और 1,10,000 का टारगेट रख लिया। अब हमने जब स्टार्ट किया है ना इसको, 1 अप्रैल डीमोटिवेशन, कुछ भी नहीं आया भाई। 2 अप्रैल कुछ भी नहीं आया। 4 अप्रैल सुबह उठे अकाउंट में 20,000 रुपए, माशाल्लाह। रात को सोते हुए टाइम 40,000। उसके बाद जब चले हैं तो चलते गए और 110 क्या, हम 150 भी हमने किया और 180 भी अचीव किया, और बस एक सिलसिला चलता गया। और फिर हम लोगों ने उसको सिलसिले को इतना बढ़ाया कि हमने गार्ड्स को डोनेशन के बाद हमारे पास बच भी गए। फिर हम लोग इतना है कि हमारा एक है ना, जो हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें हमारा ऐसा सीन है कि हम सब मिलजुल के एक चीज कर रहे होते हैं, काफी चीजें कर रहे होते हैं। तो एसएन के पास भी एक लिस्ट होती है, ठीक है, हमेशा लुबना के पास भी लिस्ट होती है, हम सबके लिस्ट होती है कि हमने कुछ लोगों को करना है साइड बाय साइड। बिल्कुल। तो हमने गिफ्ट्स हमने और भी लोगों को बांट दिए ज़ाबिस की कम्युनिटी की वजह से। तो ज़ाबिस की कम्युनिटी हम लोग सोच रहे थे कि 1 लाख कैसे होंगे, हम 180-190 पे मौजूद थे, तो हमारे लिए अचीवमेंट भी हमने कर लिया और आपने हमें स्पॉट करवा लिया। हम लोग चाहते थे, हम लोग आए थे, बिल्कुल आए थे हम ऐसे, बिल्कुल ऐसे टाइम पे आए जिस टाइम पे कोई ना देखे, क्लास चल रही है, ऐसा ही हम आए, एक गाड़ी हमने दौड़ाई, सारे गार्ड्स को दिया, हम वापस चले गए और मुश्किल से हम 10 से 15 मिनट के टाइम में थे। अगेन बीइंग ए स्टूडेंट, एक अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छी सोच, एंड देन अगेन आप जैसे बता रहे हैं कि आपके जो सर्कल है वो ऑलरेडी कुछ काम करता है फलाह बहबूद का, बहुत अच्छी सोच के साथ। और मेरी तो ऑब्वियसली नेक तमन्नाएं होंगी कि अल्लाह आपको और हिम्मत और ताकत दे कि आप इस तरह की चीजें, जैसे लोगों की इस्लाह हो सके, बेहतरी आ सके किसी की जिंदगी में। एमबीए के स्टूडेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस प्रोजेक्ट में। मुझे ये बताएं, प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये जो आप फेजेस बता रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग की गई थी, रोड मैप बनाया गया था, या बस आइडिया आता गया और उसको बस एग्जीक्यूट करते गए, या जैसे आपने कहा भाई 110 का टारगेट, जब टारगेट होता है तो प्लानिंग जरूर होती है। और देन अगेन सर उस्मान कयाम, तो ऑब्वियसली एक टीचर को कन्विंस करना कि सर वी आर डूइंग लाइक दिस एंड दिस इज गोना बी अ प्रोसीजर फॉर दैट, तो उस सब चीजों को किसने हैंडल किया? जैसे आप बता रहे हैं कि फाइनेंस में सईदा साहिबा बहुत माशाल्लाह, और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो इस फराइज को अंजाम किसने दिया? मोहतरमा ने दिया, आप लोगों में से किसने दिया, और कैसे ये मामला तय किया कि भाई ये प्लान होगा और इस तरह एग्जीक्यूट करना है? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे शायद ने बताया कि सर उस्मान कयाम ने हमें जब बोला, तो क्लास में वो एक बात कर रहे थे और हर इंडिविजुअल को अलग अलग बात हिट कर रही थी। तो जो बात मुझे हिट की वो ये कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा डोनेशन भी करते हैं तो हम किसी की लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि वो घर खुशी खुशी जाए, ठीक है, वो अपने घर कुछ ऐसी चीज ले जाए जिसके उसके घर वाले खुश हो जाए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड कर सके जिससे ये ना हो कि आपने कहीं घर पे रखी हुई है या ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसी चीज हो जो वो इस्तेमाल कर सके उसके घर पे, अगर कोई गेस्ट आ रहा है या कुछ हो रहा है तो वो एक चीज ऐसी जो वो खुद इस्तेमाल कर सके और उसको उससे फायदा हो सके। तो हम लोगों ने तकरीबन आई गेस 1 हफ्ता पूरा इसमें प्लानिंग में लगाया, और उस दौरान हम लोग डिफरेंट जगह से कोर्स लेकर आए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि बजट में आए चीज, बट ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज ना हो जो हम लोग खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्वालिटी शुड बी देयर, क्योंकि अगर मैं खुद कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं किसी को दूं नहीं। बिल्कुल। तो उसमें हमें लगा थोड़ा टाइम, और ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा डिले हुआ और आखिरी अशरे तक चला गया। और इसमें हमारा सारा खासा आर्ग्यूमेंट भी रहता था एसएन के साथ, तो एसएन ब्रांडेड चीज होनी चाहिए, अनब्रांडेड कुछ नहीं आएगा। नहीं, वैसे भी खुद खाओ तो वही चीज देनी है। प्लानिंग में मैं और शायान थे, और अक्सर हमारे रात के ना बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट है
मैं ये पता करके आया हूँ ऐसा ये सही होना चाहिए, मैं इंश्योर कर रहा हूँ ये चीज सही है, नहीं फिर भी पक्का करें उससे, मुझे एक सैंपल दिखाओ। हाँ सैंपल बना के दिखाओ मुझे। सो हाँ प्लानिंग ने टाइम लिया, एंड आई बिलीव कि किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम होता है उससे डबल टाइम उसमें प्लानिंग में लगना चाहिए। Indeed. तो वो एक स्मूथली चलता है। अच्छा, ऑब्वियसली जिस तरह आपकी बात में देख रहा हूँ, एंड देन अगेन आपका जो मोटिव था कि जो दीन भी कहता है जो आप अपने लिए पसंद करें वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें, और अगेन क्वालिटी एश्योरेंस ये वो दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। एक तो जो हमारे एहसन भाई हैं उन्होंने एक तो प्रोक्योरमेंट पूरा सीख लिया होगा, procurement सीख लिया और आपने उनकी सुपरवाइज करते हुए आपने हर बात Quality वो कहते हैं ना कि भाई ये बहुत टोकता है, और भाई कोई चीज लो और साथ के बाद ऑलरेडी सैंपल मौजूद है, भाई ये चीज इतने की है, भाई मैं भी दुकान पे गया था, को कभी ऐसा क्लैश हुआ कि दिल कर रहा हो बस इसको फोड़ दो, रोजा ना हो तो इसको फोड़ दो? एक दफा हुआ था कि मैं कहीं से कोट लेकर आया था, निफत कोट, और शयान ने कहीं से कोट लिया था और वो इसे सही लग रहा था, तो मुझे याद है इफ्तार से कुछ देर पहले ये मुझे बाकायदा ज़ैबिस से वहाँ लेके गया था, और मैं इससे रो रहा था कि रमजान है, रोजा खुलने वाला है, लेट मी गो, और वो फिर मुझे वहाँ लेके गया, वहाँ से हमने कोट लिया। और अच्छा उसमें एक तुमने मारा नहीं इसको? अच्छा उसमें हमारी एक ये चीज थी क्या है ना, मैं ये देख रहा था कि कितना बड़ा पैकेज बनेगा, ठीक है हमारा, कि हम ट्रैवल कैसे करेंगे, लॉजिस्टिक्स क्या आएंगे उसके अंदर, कि हमारा जो बजट हमने लिया है उस बजट को सारा हम लोगों को एलोकेट करें, उसको ट्रांसपोर्टेशन में ना खर्च कर दें। सही। तो मैं ऐसे को पकड़ के ले गया, तो मैंने दिखाओ मुझे पहले। सही। तो क्या इस दौरान जो है सैयदा साहबा के ऊपर भी आपने कोई इनके ऊपर लोड हमने सबसे ज्यादा डाला। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल इनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आपने जैसे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आपको क्या मतलब टारगेट मिलता था कि भाई एक चीज जो हो रहा है 1,10,000 से 1,30,000 पे जा रहा है, $10-20 और चाहिए, कुछ इस तरह का टारगेट? और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला। इनफैक्ट आई वाज लाइक चेक करो आ रही है नहीं आ रही है, लाइक तुम कहाँ से क्या कर रहे हो? लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम Zabas and especially from Zabas Dubai as well. So I was like in contact with them and I was like we are doing this, so they were even happy because जब वो लोग Zabas में थे in 2019 in 2018, तो they were also doing something for this community as well. बिल्कुल। So when I told them, they were like कि नहीं, it's a good initiative, but they even said that कि time तो बहुत कम है आपके पास, सिर्फ 10 days है। So but we were like हाँ, और जो ये लोग लिस्ट वगैरह रेडी कर रहे होते थे कि what more we can add in this budget, what more we can do the best for them, तो उसमें फिर डिस्कशन एंड ऑल वो होता रहता था। और इन लोगों के जब विजिट्स होते थे तब एक लिस्ट मेरे पास आ जाती थी, देखो कंफर्म करो इज इट फाइन और नॉट। देन इट वाज लाइक हाँ ये सारी चीजें सही हैं, एसेंशियल्स हैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, जो कि उनकी जाहिर है सारी नीड्स तो नहीं बट कुछ तो एटलीस्ट कुछ कंट्रीब्यूशन तो हम कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा, एक बहुत ही रैपिडली चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपके अंडर ग्रेजुएशन किस चीज में थी, और देन अगेन आप ग्रेजुएशन ऑब्वियसली एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए में आपके मेजर्स क्या हैं? मार्केटिंग। आपके? हम सब मार्केटिंग और एक्चुअली हम तीनों बैचलर्स किए हैं कंप्यूटर साइंसेस के बैचलर्स हैं, और हम तीनों मार्केटिंग के हैं एज वेल एज सप्लाई चेन की तरफ। अच्छा, तो वही चीज मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक जो मोहतरमा है वो फाइनेंस को देख रही है, एक बंदा जो है हमारा प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन को समवट देख रहा है, दूसरा बंदा कह सकता हूँ कि भाई मार्केटिंग और पीआर वाला काम कर रहा है। तो ये तीन डिफरेंट डोमेन्स, मार्केटिंग का स्टूडेंट जैसा कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, मार्केटिंग का स्टूडेंट आपके फाइनेंस को देखना है एंड इन्वेस्टमेंट कलेक्शन जिसमें लोकल भी, जैसे आप लोगों ने बताया कि किसी को आपने टीचर्स के पीछे लगा दिया, किसी को आपने सॉरी इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, बच्चों के पीछे लगा दिया, कुछ अपने ताल्लुकात को लगा दिया, और कुछ आपने आगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बीइंग अ मार्केटिंग स्टूडेंट, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स यू गॉट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बहुत प्लस जैसे कि हम लोग स्टार्ट में आए थे सर हमारे प्रोग्राम मैनेजर ने बताया था कि डू एनीथिंग, आप लोग ज्यादातर अपनी स्टडीज एकेडमिक्स से पीछे होते हैं, मार्क्स से पीछे होते हैं, इम्पोर्टेंट बट सेकंड देन ही सेड कि व्हाट यू विल लर्न in the end is how to become a good person. Sahi. And whatever you feel you choose, either finance, either supply chain, how you can be good in that. कैसे आप वो चीजें मैनेज कर सकते हो, अपने टाइम मैनेजमेंट, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस, एवरीथिंग। एंड इन एमबीए भी लाइक हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई कि किस तरह हमें हर चीज मैनेज करनी आनी चाहिए। So even in Ramadan we all are working people and we all are into our studies as well and in our researches as well, but हम लोगों ने हर चीज जब मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया और हमारी हर चीज बहुत वेल मैनेज हुई। इनफैक्ट द अदर ग्रुप मेंबर्स जिनके नाम आपको बताऊंगी, अबीर जवाद, शहरियार अहमद, अक्सा उस्मान एंड महापारा खान,
they were even involved in this, and they were having continuous communication with the faculty, with the teachers, with everyone they can. And even the teachers were really happy that it's like something good you guys are doing, and teachers ने भी हमारे साथ बहुत cooperate किया, बहुत contribute किया इस चीज में. So it was a good thing. And as in marketing again, सब कुछ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सीख लेते हैं when you work, but over here you see how to behave and how to become disciplined with any kind of person. I would like to add some things over कि मैंने जो पर्सनली सीखी ना वो दो चीजें सीखी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि चाहे वो सप्लाई चेन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एनी डिपार्टमेंट, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. प्लानिंग थी जिसकी वजह से हम लोग इतने शॉर्ट टाइम में इसे पुल ऑफ कर सके. और अगर प्लानिंग नहीं होती, हमें बार-बार इसे ट्रायल एरर पे चलना पड़ता. आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी जल्दी हो पाता. सेकेंडली जो मैंने एक चीज बिल्कुल मेरी पर्सनली है वो ये है कि हम लोगों ने, जैसे शायद ने बताया कि हमारा बजट जितना था हमने रखा हुआ था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया था. प्रॉब्लम कि हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम किस तरह लोगों को बताएं कि कैंपेन खत्म हो गई है, अब पैसे नहीं भेज. तो हमने ज्यादा से गार्ड्स के अलावा भी गिफ्ट्स तैयार किए, जो हमने सोचा कि जो नीडी पीपल हैं उनको दिया जाए. मोस्ट पीपल विल फाइंड मी रॉन्ग, बट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द भिखारी कैंपेन. तो ये जो जैसे भीख मांग रहे होते हैं, दैट्स लाइक अलग एक माफी है, तो उसको देने से बेहतर है बिल्कुल सफेद पोश को दें. सो देयर वाज अ थिंग कि मैंने हमारे यहाँ, वो आपने देखा होगा कि साइकिल पे छुरी हो रहा तेज कर, मुझे रास्ते में जाते हुए नजर आए एक बूढ़े से अंकल, तो मैंने उन्हें दिया. तो उन्होंने, उनके पास रखे हुए थे 1000 या 2000 रुपीज, उन्होंने पैसे निकाले जस्ट टू गिव मी के मैंने इससे यही सामान लेना था तो ये तुम ले लो. सो वो मुझे लगा कि ये कोई ये चीज है जो सही कर दिया. सो दैट्स एन अचीवमेंट इन माय person. According to your words, I just got an instruction like people wanted to do something for the others, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो. हालांकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, उनको मुस्तक समझते हुए उनके लिए अपना गिफ्ट दिया. तो उन्होंने कहा कि भाई आई वाज सीकिंग लाइक दिस, और तुम ये पैसे कहीं और लगा लो. तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़े मैं कहूंगा कि ऑनर और एजाज की बात है. एंड देन अगेन जो 4 रिमेनिंग आपके मेंबर्स हैं उनको मैं यही कहूंगा कि एक्सट्रीमली सॉरी. आपके साथ भी बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की गपशप होती, मगर इन फ्यूचर आप लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट पे हम भी काम करेंगे. और अल्टीमेटली इस पूरी टीम को मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूं, एंड देन अगेन ये कहूंगा कि भाई हम लोग भी आपके रेजिस्टेंस हैं, हम भी आपके टीम मेंबर्स हैं, एंड वी विश वेरी गुड वर्किंग एक्सपीरियंस विद यू इन फ्यूचर. अच्छा, आप कुछ मुंशी साहब ऐड करना चाह रहे थे शायद. अच्छा, इसमें एडिशन में एक चीज ये करना चाह रहा था कि हम लोग एमबीए के अंदर जब एडमिशन लिया था ना, ठीक है, तो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता. और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का जो इंटरेस्ट है ना, वो फाइनेंस की तरफ बिल्कुल नहीं होता. वो उससे चिढ़ते हैं, ठीक है, और मैं भी उनमें से एक था, चिढ़ता था. ठीक है, फाइनेंस क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है. और हम जब घुसते हैं, ठीक है, तो हम सब ऑफिस से आ रहे हैं फाइनेंशियल जोड़ने के, हमने कभी मार्केटिंग के अंदर होता है, तो हमें फाइनेंशियल्स का एक हद तक, एक लिमिट तक हमें चीजें देखनी होती है. बाकी सब तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखता है. बट आई थिंक इस प्रोजेक्ट से एक्चुअल हम एक मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हुए हमें पता लगा कि हमने जो एक फाइनेंस के कोर्सेज पढ़े, ठीक है, हमने सप्लाई चेन के कोर्सेज अगर एसएन में पढ़े, ठीक है, तो हमने जो कोर्सेज अलग अलग डोमेन्स के, अलग अलग एरियाज के पढ़े, ठीक है, उनका एक्चुअल हमें ज्यादा से फायदा हुआ. ठीक है, मतलब ये नहीं कि हम उन चीजों को साइडलाइन कर देंगे, हमें पढ़ना नहीं है. ठीक है, हमें कहीं ना कहीं उसका छोटा सा यूज जिंदगी में आ जाएगा. और एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेना, ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू 180,000 2 लाख की थी. ठीक है, बट इसमें हमें कितनी प्लानिंग चाहिए थी, कितने फाइनेंसिस की प्लानिंग चाहिए थी, कितने चाहिए थी, सारी चीजें थी. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, और मतलब हमने एक चीज इनिशिएट कर दी. ठीक है, बट एक चीज हमें अंदाजा हुआ इससे, ठीक है, कि ज़ादिस की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, कि आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. मतलब हमने अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करी थी कि 100,000 भी बड़ी मुश्किल से होंगे, शेकी थे हम, ठीक है, इस बात पे. बट हमने अंडर एस्टिमेट करा, बट हम बहुत ज्यादा, मुझसे ज्यादा मिला. ठीक है, तो इससे मुझे एक फीलिंग आई कि हम इतने कनेक्टेड हैं कि अगर आपने देखा होगा ज़ादिस का हमारा एलएलबी प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो इवनिंग प्रोग्राम है, हमारे उनसे ताल्लुकात, मतलब वो अलग ही कैंपस है. ठीक है, बट हमारे पास तकरीबन 25 से 30 हजार की डोनेशन एलएलबी प्रोग्राम से भी आ गई. तो आई थिंक इट वाज अ गुड कनेक्शन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स. ठीक है, एक अच्छा डिपार्टमेंट का था, एक अच्छा हमें है ना, अच्छा पीआर का मौका मिला, हमें लोगों से मिलने का मौका मिला, अच्छा एक अच्छी हमारी एक अच्छी एक्टिविटी हो गई. ठीक है, उसके ऊपर
और हमने मतलब एक अच्छा मैसेज भी फॉरवर्ड कर दिया और एक कुछ लोगों की ईद भी अच्छी गुजर गई हमारी वजह अच्छा से। देखिए, एक चीज होती है कोर्स, आपका कोर्स भी माशाल्लाह बहुत बेहतर था, और जहाँ पर जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, इवन जैसे अभी एहसन साहब ने कहा कि भाई मैंने एक शुरू टेस्ट करने वाले से ये मेरी कम्युनिकेशन हुई, और देन अगेन उनका फीडबैक इस मामले में कितना अच्छा था, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि जो बच्चे काम कर रहे हैं वो मतलब खुलूस से दिल के साथ कर रहे हैं, उनका कोई उसमें कोई जाती मफाद नहीं है, और शायद उस अंकल ने भी ये महसूस किया होगा कि इनको वो नजर है कि वो मुस्तक को ढूंढ सकें। भाई अगेन बात ये कि चलो ज़ैबस के लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की वजह से ट्रस्ट करके आपको अपनी फंडिंग भी दिया, सारा कुछ किया, मगर एक राहगीर जिससे इस तरह हो तो ऑब्वियसली आपको भी आइडिया हो जाता है कि आपका काम कितने दिल से हुआ है। तीनों कंप्यूटर साइंसेस के बच्चे हो, ठीक है जी। ये सारे प्रोजेक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं फील हुआ कि इसको डिजिटलाइज किया जा सकता है, क्योंकि वो कंप्यूटरिंग वाले जो है ना कहीं देखते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त रहे, वो कहते हैं यार इसको ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसके लिए यार ये एप्लीकेशन बना दे तो कैसे जबरदस्त रहेगा। और तुम लोगों ने फॉरेन फंडिंग वाला मामला भी कर लिया, लोकल फंडिंग भी कर लिया, कॉर्पोरेट फंडिंग भी कर लिया, सारा कुछ हो गया, डेटाबेस भी मौजूद है, लोग भी मौजूद है, और यही पता है कि कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट करना। तो कहीं दिमाग में कोई ऐसा फतूर ही कहूंगा क्योंकि जो कर गुजरना होता है वो फतूर वाले लोग ही कर सकते हैं भाई, सोचने वाले लोग नहीं करते, जो फतूर करते हैं वही कर जाते हैं। तो कहीं ऐसा आया दिमाग में कि भाई यार इसकी एक एप्लीकेशन बनाई जाए, यूं किया जाए, ये किया जाए, और जो जिससे हम फॉर एग्जाम्पल आज हम 100 लोगों को केटर कर रहे हैं, कल हम 1000 लोगों को केटर करें, कुछ ऐसा आइडिया? I don't want to go into politics, but आजकल वो कुछ 20 अरब का सीन चल रहा है आटे को लेके है। तो मेरे दिमाग में ये था कि सफेद पोश इंसान का, जो मैंने अभी जैसे वो आपको बताया बनने का, सफेद पोश इंसान का मसला ये होता है कि वो मांगने से घबराता है। बिल्कुल। हमारे गार्ड जो है वो यहाँ पर नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मांगना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अपने बलबूते पे वो कुछ अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकें। तो देयर शुड बी एन एप्लीकेशन आई थिंक कि जहाँ पर आप ना एनोनिमसली अपने आप को रजिस्टर कर सकें और आपको वो चीज पहुंच सके। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई मुस्तहिक है, कोई ऐसा है जो नीडी है बट उसको मांगना नहीं पसंद, नॉर्मली उसके पास सामान नहीं पहुंच पाता, ऐसा है। अलबत्ता मैंने बहुत सारी डोनेशन ऐसी की हैं जहाँ पर एक थैले के ऊपर ना लोग बकायदे दूसरों को मार रहे होते हैं, और वो मुझे पता है कि वो फिर वही होता है कि जितना समेट सकते हो समेट लो और चले आओ। वो सही चीज नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मतलब डोनेशन हमने ऐसे करा ना सीधे आपको कर रहे हैं तो उल्टे उल्टे आपको पता नहीं लगे, तो इस हिसाब से हम भी ऐसे ही करना चाह रहे थे, हमने ऐसे ही किया इसको एग्जीक्यूट, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऐसे एग्जीक्यूट किया। और अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो आईटी का जो दिमाग था हम तीनों का, ठीक है, उसके अंदर, और हमारे पास और भी बाकी जो हमारे ग्रुप मेंबर्स है ना उसमें भी हमारे पास 2 आईटी के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें हमारा ये था कि अगर आप चीजों को देखेंगे ना हमारे इतनी ऑर्गेनाइज थी, ठीक है, कि एक एक्सेल शीट बनी हुई, लाइव शीट्स हैं, यहाँ से ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर नोट हो रहा है, किसके पास से आई, किसका हो रहा है, क्योंकि हम सबने अपने ना एक टारगेट्स बनाए हुए थे, अपने अपने टारगेट से, ठीक है, टारगेट्स बनाए हुए थे, ठीक है, उसके अंदर, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक चीजों को उधर पूरा अलाइन किया हुआ था। मुझे तो ये डर था कहीं क्यूआर कोड वगैरह तो उसमें नहीं डाल दिया तो भाई कहाँ से क्या चीज, ये सही ना फायदा। इवन इन द थिंग के हम लोग जब ये सब करते तब हम लोगों ने इवन द डोनर्स जो हमें आ रहे थे, हमने उनके साथ भी ये सब लाइव शीट्स, अपडेट्स, एवरीथिंग डिजिटली हमने लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह हमने अपडेट करते हुए शेयर की, व्हाट्सएप के whatever they're donating, it's going in a cause. कहीं ये ना हो trust issues. जब starting में when I asked people, especially in Zabbis and all, they were like कि हम लोग, क्योंकि मोस्टली लोगों ने परसेप्शन के लिए कि शायद ये ज़कात में जाए, तो उनको पहले ये चीज क्लियर आउट की कि इट इज नॉट ज़कात, नॉट एट ऑल, इट इज जस्ट लाइक यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, इवन 100 रुपीज, दैट इज फाइन, your 100 रुपीज विल चेंज somebody's life. Indeed. So that was the plan actually, and उसके ऊपर फिर हमारे पास काफी सारे लोगों ने पहले ट्रस्ट के इश्यूज, क्वेश्चन, why are you doing this out of a sudden, Zabbis इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वो तो खुद अपने लोगों का ख्याल रखता है, तो why are you doing this, ये वो, so we're like we're not going into this कौन किसका कितना ख्याल रखता है, what we can do for someone, we are going on that. So if you can, that would be so great. And then it was the time कि जब शान ने मेंशन किया कि हमारे पास सडनली फिर हमारे पास इंक्रीज नंबर्स आना शुरू हो गए, सो दैट वाज द थिंग कि हम लोग भी ये रियलाइज हो कि हाँ पहले लोगों को ट्रस्ट इशू आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमने बोला हाँ भी हमें डोनेशंस चाहिए, पीपल आर लाइक स्टार्टेड डोनेटिंग, सो दैट्स द मेन पार्ट। लोग इसके चाहते भी है ना इस बात पे, ठीक है, कि है ना हम मैं 50 रुपए दूंगा या 100 रुपए दूंगा, बुरा ना लगूं, ठीक है, हम लोग लाइक लुबना में बात हो रही है ना, हम लोग हमने चीज दिलाई कि 50 रुपए भी दे रहे हो ना, वो बहुत मैटर करता है,
50s को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 50s एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने उन 50 और 100 रुपए जमा करते 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 एक चीज इम्पैक्ट लेकर आ गए, और एक मैसेज है, ठीक है, बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी, कि ना के 1 लाख रुपए का कुछ करें, ठीक है, ना के 2 लाख रुपए का कुछ करें, 10,000 रुपए की चीज, 5,000 रुपए की चीज मिलजुल के एक है ना कम्युनिटी के साथ एक है ना कुछ एंगेजमेंट रखें हमेशा। सही। तो अच्छा, मुझे यहाँ से ये लग रहा है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन पिलर रखा हुआ था तो वो थी ट्रांसपेरेंसी की। भाई आप ट्रांसपेरेंसी के थ्रू देखें, आपने जो भी दे रहे हैं, जिस कदर भी दे रहे हैं, वो आपकी मतलब जस्ट लाइक अपनी कैपेसिटी है, मगर आपका कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ लग रहा है, वो आप जरूर देखें कि भाई आपका माशाल्लाह 1 रुपया या 1,000 रुपए या $1 या 1,000 वो आया, वो लगा कहाँ। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि आपके अपने जैसे आपने बताया कि बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेस से, देन अगेन आप एमबीए कर रहे हैं, एंड देन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपने बताया कि सर उस्मान कयाम आपको पब्लिक रिलेशन पढ़ा रहे थे, और इस तरह के डिस्कशंस हुए कि सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस चीजों को आपने बहुत ही पर्सनल और सीरियस होकर लिया, एंड देन अगेन उसकी प्रॉपर प्लानिंग की, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लोगों को पता है कि इन बच्चों ने क्या किया और किस कदर किया। लास्ट 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल करूंगा, मतलब सेकंड लास्ट ये कहूं क्योंकि टाइम बहुत कम है, कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट अपने डोमेन में रहते हुए कहते हैं ना, मैंने इस चीज में देखा कि यार मेरी एफर्ट लगी, ठीक है, एक दूसरे से शिकवा शिकायत सब चीजें अपनी जगह, मगर लर्निंग आउटकम के अंदर मैं वो चीज मानता हूं जो सबसे ज्यादा आपके लिए बायस से एफर्ट हो, जिसमें आपने कहा हो यार मुझे जो है ना इस चीज ने थका दिया, बजा दिया। जैसे भाई आप एहसन साहब कह रहे थे कि भाई मैंने एक चीज पकड़ी तो भाई मुंशी साहब ने अपना पूरा सिस्टम बता दिया कि भाई ये और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां पे दिखाऊंगा ये चीज यहाँ पर ऐसे, ठीक है जी। तो एफर्ट लगी कहां पर, आप तीनों ने समझा कि आपने यहाँ पर जो ना, जैसे आपने कहा मैम कि कन्विंस करने के लिए लोगों को पूरा ब्रीफ करना पड़ता, दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉर द ज़कात और समथिंग। तो मैं चाहूंगा पहले अपना एक एफर्ट का पार्ट बता दें। अच्छा, एफर्ट जो है ना हमारी सबसे ज्यादा जो आई फील पता कहाँ लगी, पता वो एफर्ट ये थी हमारा कि हमें कॉस्ट जो है ना, हमें जाना है मार्केटों के अंदर ही अंदर जहां से एसन जहाँ गए हैं ना, ठीक है, जिन जगहों पे एसन और मैं गए हैं, ठीक है, उन जगहों के अंदर हम लोग गए हैं कि उन मार्केट से सबसे सस्ती चीज है, बल्क से बल्क उठा ले, ठीक है। और जब वहां पर कॉस्ट बताया तो हमने पहले स्टार्टिंग में, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमने पर हेड कॉस्ट रखाई थी कि 6,000 के अंदर हम पर चीज कर देंगे। तो बट जब हमने वहां कॉस्ट बताया ना, तो वहां पर भी लोगों ने एक चीज जो पूरन कर दी ना हमें, तो 6,000 की जो चीज पड़ी थी हमें 4,500 की उनकी तरफ से भी, दुकान की तरफ से हमें कॉस्ट मिल गया, ठीक है। तो एक हमारा जो बहुत बड़ी हिट जीती ना हमें, कि हमें ये चीज सस्ती चाहिए, अच्छी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी वाली चाहिए, बट लाइक और इफेक्टिवली पहुंच भी जाए हमारे तक, क्योंकि वो जो मार्केट्स होते हैं बहुत दूर होती हैं, ठीक है। जो अगर आप देखें तो झोरिया बाजार वगैरह, यहाँ पर अंदर जाके चीजें जमा करके लाना, और वो बहुत सारा सामान लेकर आना था हमें, छोटा मोटा सामान लेकर आना, ठीक ठाक हमें चीजें लेकर आनी थी वहां से। तो बोल्टन मार्केट झोरिया बाजार वगैरह, तो हम वहां गए, वहां पर हमने चीजें लेकर आए, बट हमारा जो एक वो कॉन्टैक्ट बन गया ना, पूल ऑफ कॉन्टैक्ट के, यहाँ से ये चीज मिलती है, यहाँ से ये चीज मिलती है, यहाँ से ये चीज मिलती है, हमने एक चीज सेट कर दी। हमें पता है कि अब हमें एक 1 कॉल अवे पे हमें चीजें रेडी हो जाएगी। जब जैसे ना ऐसे ने बताया कि हमें लास्ट में जो डोनेशन रिसीव हुई उसमें हमें आसानी एक चीज क्या हो गई कि हमने सिर्फ एक कॉल लगाई कि अंकल हमें ये सब कुछ चाहिए, रेडी कर दें, और हमारे घर पे डिलीवर हो गया। और तुम शुक्र भी करो बच गए, रमजान में ईशा में उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि आप सुबह 8 बजे तक ले सकते हैं। तो मतलब इतना अच्छा हमारा एक चेन बन गई थी। तो हमारा सप्लाई चेन का जो हिसाब किताब था ना, उस सप्लाई चेन के हिसाब किताब में हमें थोड़ी सी चाहिए थी, ठीक है, कि ये हमने एक चीज फिक्स करनी थी, जो हमने फिक्स करी। आखिर में हमें समझ में आ गया कहाँ से हमें चीज सस्ती मिलती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो मुझे मारने वाले जिन जगहों पे मैं लेके गया था, ठीक है, हमें उस जगहों पे काफी अलग ही वेरिएशन का रेट मिल रहा था हमें, ठीक है। वहां तो बाइक खड़ी करने की जगह नहीं, हाँ, बच गए। समझ सकता हूँ। वो हम लोगों ने कुछ चीजों को ऐसे कर लिया, ठीक है, कि हमने कुछ चीजों को मैनेज ऐसे किया कि हमें मुझे भी कुछ चीजें नहीं सीखने को मिली, ठीक है, मुझे भी आइडिया हुआ कि यार ये जगहें भी हैं, इन जगहों से भी चीज सस्ती मिलती है, हम ले सकते हैं, डर क्यों रहे, बोतल गली हो गई, बोतल मार्केट हो गया, इन जगहों पे भी चीजों का एक आइडिया हुआ, ठीक है, कि यहाँ पर भी चीजें हमें, यहाँ पर हमें चीजें इस तरह से मिल सकती हैं, ठीक है। तो वो ना हमारे ये सबसे बड़ा एक इशू आई थिंक ये फील हुआ कि ये इशू है, ठीक है। सेकंड इशू है कि ट्रस्ट, जो लुबना ने बताया, हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना था, ठीक है, जो कि एट द एंड ऑफ द ट्रस्ट हमने बिल्डअप कर लिया, सक्सेसफुली अचीव कर लिया। ट्रांसपेरेंसी रख के जब लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हो गई, इतने पेमेंट्स आ गए, तो ये लोगों को जब नजर आता है ना, अच्छा लोग इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो एक ना वो एक चेन बन जाती है कि अच्छा इन्होंने दिया तो मैं भी दे देता हूँ, मैं भी दे देता हूँ। ट्रस्ट ना आप मतलब हर किसी का एक इंडिविजुअल रोल चल रहा है यहाँ पर ना। तो ये लोग सारा डील कर रहे थे कि सबको ट्रांसपेरेंसी हो, सबको पता हो उनका पैसा कहाँ जा रहा है।
माय मेन कंसर्न वाज कि अगर किसी ने 50 रुपए इवन 10 रुपए भी दिए ना, तो ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल कि इन लोगों ने 100 दिया और मैंने 10 रुपए दिए, ये ना हो कि मेरे पैसे ट्रांसपोर्टेशन में चले हैं और वो किसी के काम नहीं आ रहा। सही। तो वी मेक श्योर कि जितना अमाउंट हमारे पास है वो सारा का सारा कहीं जाना चाहिए, रादर देन कि मैं इसको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर लूँ, इसको इस चीज में यूज कर लूँ, इसको इस चीज में। तो यहाँ पर बिकॉज ऑब्वियसली जिस कॉज के लिए है, ठीक है, तो हमें ऊपर भी जवाब दे होता है एक वक्त पे ना, तो उस चीज को रखना। मतलब आपने उसको जिम्मेदारी समझते हुए वो पैसा उसी कॉज में इस्तेमाल किया, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस थे वो आपने अपने खुद बैठ के ट्रांसपोर्टेशन में तो ऐसा ना मुझे अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्योंकि हमने उस बात पे ये करा कि जितना ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आएगा वो 7 ग्रुप मेंबर्स में डिवाइड होगा, उसको हम नहीं माइनस करेंगे। हम कोई भी एडिशनल कॉस्ट को जो हम जितनी दफा गए जो भी किया उसको एडिशनल कॉस्ट नहीं, वो सब ग्रुप मेंबर्स में डिवाइड होगा। और जो हमारे पास आई है डोनेशन वो ट्रांसपेरेंसी के तहत कि भाई ये है। और आखिर में हमारे पास, मुझे अभी याद है, एसएम के पास हमारे पास एक 500 रुपए का नोट बच गया था, हमने उसको कहीं जगह ठिकाने लगाना था, ठीक है, क्योंकि उस सारी कर ली। नहीं वो भी नहीं करवाई, वो भी नहीं वो डोनेशन दिया किसी ने हमें दिए उसके लिए, तो हमने उसका भी क्या किया, हमने उसको भी एनजीओ में जाके डोनेट किया, ठीक है। उसका हमने एक वाउचर बना के रखा कि एट द एंड ऑफ द कभी किसी ने कुछ शिकायत नहीं करता, ठीक है। कोई किसी ने कर लिया कि भाई दिखाओ तुमने कहाँ खर्चा किया था, तो हमारे पास एक प्रूफ हो कि भाई हमने एक रुपए का हमारे पास प्रूफ है, पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, कि भाई हमने यहाँ खर्चा किया था, आपका यहाँ खर्चा किया था। क्योंकि जवाब दे, ऐसे बात बोले, जवाब दे होना है आपने, अल्लाह में कोई शक्ल दिखानी है आपने कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। पेन अब भी रखी हुई है आपके पास, तो ऑब्वियसली हमारे नबी का भी एक है उसूल के अमानत में खयानत नहीं, कि जब हिजरत भी करनी थी तब भी वो अमानतें हजरत के हवाले करके गए थे। तो अमानत बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है जो आप लोग समझते नहीं है, बट एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। इनफैक्ट व्हाट आई डिड के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितने भी हमें डोनेशंस वगैरह आई थी, जो भी लोग थे, इवन कहीं पे भी स्नैपचैट, इंस्टा, जहाँ जहाँ लोगों ने हमें कंफर्मेशन दी थी, सो व्हाट वी डिड के वी रिकॉर्डेड अ स्मॉल वीडियो व्हाइल वी वर डूइंग सच एक्टिविटी। तो हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की एंड वी हैव लाइक सेंड दिस वीडियो टू एवरी सिंगल पर्सन के एंड थैंक यू नोटिस के व्हाटएवर यू डिड विद एनी अमाउंट, एंड इट वाज सो ग्रेटफुल कि आप देख लें आपने जो भी अमाउंट दिया वो आज किसी की नीड के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, नॉट फॉर लाइक एनीथिंग। सो इससे ये हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज हुई कि उनका ना सिर्फ ट्रस्ट फैक्टर बना हमारे पर, बल्कि दे आर लाइक नाउ एंगेज विद अस कि नेक्स्ट एक्टिविटी आप जब भी करो, सो डू कीप इन लूप विद अस एंड आप हमें बताते रहना, एंड वी आर इवन मोर लाइकली यू नो वी वांट टू इन्वॉल्व इन दिस, जो भी आप अगर नेक्स्ट स्टेप कुछ करते हैं या कुछ भी, तो वी विल डेफिनेटली डू इट। मेरे पास ना आफ्टर दिस एक्टिविटी मेरे पास लिंक्डइन पे एक मैसेज आया कि हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि आप अपने लिंक्डइन पे इसके चला सकते हैं स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए ना, ट्रीटमेंट के लिए था। तो वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि लिंक्डइन पे और उस पे मेरी पर्सनल पीआर भी जो है वो भी एक, उसने एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनी है वहाँ पर। तो दैट्स अनदर थिंग। वेरी गुड। एंड देन अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जो कंप्यूटर साइंसेस के बच्चे होते हैं वो कभी भी कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते, जो आपने बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया। बहुत सारी चीजें आपने लर्न की, एंड देन अगेन मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी चीजों में आपने बहुत कुछ लोगों को भी सिखाया होगा। देन अगेन इम्पोर्टेंट चीज ये कि जैसे आपने कहा कि लोग आपके पास फीडबैक ऐसा आया कि फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हो। तो मेरा लास्ट ऑब्वियसली शो का टाइम तो अपने इख्तिताम पे पहुंच चुका है, मगर मेरा आपसे लास्ट यही सवाल होगा, यही रिक्वेस्ट होगी कि हमें बताएं कि इन फ्यूचर आप क्या करना जा रहे हैं जिसमें हम लोग भी आपकी कोई सपोर्ट कर सकें। अच्छा, हमारे जो है ना, अब देखें हमारे जो एक दो और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारी जो दूसरी ईद है, ठीक है, उसकी वजह हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जानवरों से लिंक थोड़ी ईद है, ठीक है, थोड़ा गोश्त वगैरह से लिंक, ठीक है, तो हम थोड़ा उस पर टारगेट करना चाह रहे हैं। उसमें बजट ज्यादा है, प्लानिंग ज्यादा है, ठीक है, बट उस पर हमें अब इस बात का अंदाजा हो गया है, ठीक है, कि हम दूसरी वाली ईद को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, और इफेक्टिवली कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास पूल ज्यादा है, ठीक है, टाइम ज्यादा है हमारे पास। 30 जून को अगर हम टारगेट बना रहे हैं, ठीक है, अपना, तो हम चीजों को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक अब हम उसको एक ऑफिशियल लेवल पे थोड़ा सा लेकर आ सकते हैं। पहले हम थोड़ा अनऑफिशियली चलाई थी ये चीज, ठीक है, और एक लाइक हमारे एक MBA प्रोग्राम की इसके तरफ से एक चीज हमारी एक हो सकती है कि एक छोटी सी काविश हो सकती है कि हम थोड़ा कम्युनिटी पे इम्पैक्ट कर सकें, क्योंकि MBA प्रोग्राम जो हमारा MBA 72 वाला होता है उसमें हम सारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा हमारा एक कंपटीशन चल रहा होता है MBA 36 वालों के साथ। तो
क्योंकि MBA 36 वाले मैनेजमेंट साइंसेस के ही होते सीधे होते, तो MBA 72 वाले हमेशा से है ना वो एक स्टेप पीछे ही नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप हम लोग साथ ब साथ मिलके MBA 36 के साथ मिलके चीजों के साथ, क्योंकि जो हमारा पब्लिक रिलेशन का प्रोजेक्ट था, ये MBA 36 और MBA 72 का एक समझे एक गठ जो एक साथ हमने चीजों को साथ मिलाया था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने अब ये चीजें कि हमारा अब जो नेक्स्ट चीज है हम उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम एक थोड़ा सा कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी वो एक हमारे मतलब शेप में आया नहीं है, बट हमारा ये है कि हम चीजों को उस हिसाब से अलाइन करेंगे।